बहुत बहुत बधाइयाँ झांसी वासियों और बुंदेलखंड वासियों को। 11 मार्च को योगी आदित्यनाथ जी हमारे कर्मठ मुख्यमंत्री झांसी आए और हमको ये स्वास्थ्य भेंट दे गए। मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल जो कि बहुत ही स्मार्ट तरीके से बनाया गया है, इसलिए इसे झांसी स्मार्ट सिटी हॉस्पिटल भी कहते हैं। पीपीपी मॉडल पे बना ये हॉस्पिटल पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे बना हुआ है। पब्लिक से झांसी स्मार्ट सिटी लिमिटेड रिप्रेजेंट करते हैं और प्राइवेट से अज़ैल ग्रुप रिप्रेजेंट करते हैं। इन दोनों का एक्सपीरियंस ने मिला के ये एक स्मार्ट हेल्थ फैसिलिटी डिज़ाइन की है। 200 बेड्स का ये हॉस्पिटल, जिसमें कि 50 बेड आईसीयू में है, 200 तरीके की जांचें इसके अंदर होती हैं और सारे के सारे इलाज जो हैं गवर्नमेंट रेट्स पे होते हैं। तो अमूमन जो मार्केट के रेट हैं उससे बहुत ज़्यादा सस्ते होते हैं। चिपक के बैठिएगा नेक्स्ट 15 मिनट के लिए, बिकॉज अभी हम डायरेक्टर साहब से बात करेंगे, डॉक्टर आशीष भट्टाचार्य जी से, और डॉक्टर से बात करेंगे डॉक्टर शुभदीप जी से, जो आपको इधर पे होने वाले नए नए स्मार्ट तरीके बताएंगे कि क्या क्या चीज़ें स्मार्टली यहाँ पे आई हैं। और ये एक नई तकनीक पे बना हॉस्पिटल है, तो आपको बहुत चौंकाने वाली चीज़ें यहाँ मिलेंगी। तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा जिसको ज़रूरत है टेस्ट कराने की, क्योंकि टेस्ट शुरू हो चुके हैं। और कमेंट करके बताइए कैसी लगी आपको ये फैसिलिटी। जैसे कि आप देख ही सकते हैं कि योगी आदित्यनाथ माननीय मुख्यमंत्री, हमारे कर्मठ मुख्यमंत्री, जिनके द्वारा ये हॉस्पिटल का अभी उन्होंने इसका उद्घाटन किया है। और अब हम आगे चलें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं झांसी स्मार्ट सिटी फार्मेसी है पूरा। और ये आ जाता है आपका हेल्प डेस्क एरिया में। बाकायदा हमने लिफ्ट भी देखी है यहाँ पे ऊपर जाने के लिए, इन पेशेंट्स के लिए होगा जो एडमिट करे जाएंगे यहाँ पे। और उसके साथ में आप यहाँ पे देख सकते हैं पूरी लाउंज फैसिलिटी दी गई है जहाँ पेशेंट्स वेट कर सकते हैं। और अकॉर्डिंगली यहाँ पर रिसेप्शन है जहाँ मे आई हेल्प यू का बोर्ड और हेल्प डेस्क आपके लिए रहेगी। OPD 1, OPD 2, OPD 3, OPD 4, 5, 6, 7 एंड 8, 8 OPD यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही हैं अभी। और ये एक बहुत अच्छी व्यवस्था है कि ओपीडीज का होना, क्योंकि एक भीड़ वाले इलाके में जब ऐसे हॉस्पिटल्स होते हैं जो मल्टी स्पेशलिटी हो, जहाँ 200 से ज़्यादा टेस्ट्स होते हों, एक्सरेज होते हों, तो उधर पे ओपीडीज की बहुत रिक्वायरमेंट होती है। तो 8-10 ओपीडी होना एक बहुत अच्छा सिग्नल है और बताता है कि ये तैयारी पूरी सोच लगा के की गई है। ये वेट और हाइट मशीन है। अच्छा। इसमें आपका वेट हाँ। और हाइट बताएगा। अच्छा। जी सर। वेट, हाइट और फैट जी क्या होता है? फैट भी हमने सुना से बताता है। जी सर, फैट भी बताता है, वो सेटिंग करनी अच्छा, पड़ती है सेट इसमें। कर जी वो निकल आता है। अभी क्या है, हर किसी की इस पर हम जल्दी जल्दी सेटिंग नहीं कर अच्छा पा रहे अच्छा, हैं ना, तो ठीक इस वजह बात से है, वेट और करेक्ट। हाइट का तो कर अपने देते आप हैं। बोलता है, मैंने देखा जी ये सर, जब अपने आप बोलता है। आप जैसे ही इस पर खड़े होंगे तो या आपका पहले वो वेट बताएगा, या वॉइस बोलेगी वेट हाँ, आपका इतना है। देखें एक उसके बार बाद करके हाइट। देखें। जी सर, अच्छा। एक मिनट सर, ओके। एक मिनट सर, 0 0 हो जाए। ओके अब ओके। आइए सर, अच्छा, आइए। मैं इस पे खड़ा हो जी गया। सर। अब इसके बाद वो आपकी हाइट बताएगी। अभी हटिएगा नहीं सर। 166.5 सेंटीमीटर। जी सर, अब आ जाइए सर। वेरी नाइस। जी सर, और सर ये है हाँ जी, ये हमारी बीपी मशीन है। अच्छा, ये बीपी जी मशीन है। सर, ये इसमें कैसे काम सर, करता जी है? सर, ये इसको ऐसे किया। हाँ। इसमें आप बैठिए इधर पे। अच्छा। आप बैठिए इधर। ठीक है। ठीक ओके। है। इसमें आप हाथ एंटर करिए। ऐसे एल्बो इधर आना चाहिए आपका। अच्छा। ऐसे एल्बो ओके। इधर आया। हाँ। इसको ऐसे रखिए, ठीक है। अच्छा अब ठीक आप हिलिएगा नहीं है। और अच्छा। बोलिएगा नहीं, ठीक है। आपका सर नॉर्मल बीपी आ रहा है 128/86। ओह वाह। ठीक है, और आपकी 85 पल्स बिल्कुल सही आ रही अच्छा, है, थैंक यू बिल्कुल सो नॉर्मल मच, है। इट इज वेरी ओके गुड सर। थिंग। मालूम भी नहीं पड़ा मुझे कैसे हुआ। ओके सर। थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू। वेलकम। अभी मैं जहाँ अंदर बैठा हूँ, आई एम सिटिंग विद आशीष भट्टाचार्य जी। ही इज़ फ्रॉम दिल्ली एंड ही इज़ द डायरेक्टर ऑफ दिस पर्टिकुलर ब्यूटीफुल फैसिलिटी विच वी हैव ऑलरेडी सीन एंड
बहुत अच्छा एक इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो आशीष जी से पूरी जानकारी इस चीज़ की मिलेगी, यहाँ पे क्या होता है, क्या नहीं होता। तो आइए आशीष जी से बात करते हैं। आशीष जी नमस्कार और आपका बहुत-बहुत स्वागत हमारे शो पे सर। आपका भी नमस्कार थैंक यू सो नमस्कार मच। हमारे यहाँ आने के लिए सर। सौभाग्य सर। तो सर हम यही जानना चाहते थे कि जो इतनी अच्छी खूबसूरत फैसिलिटी बनाई गई है, काफ़ी स्मार्ट टेक्नोलॉजी इनोवेशंस के साथ ये चीज़ लेकर के आए हैं, कई स्मार्ट चीज़ें नहीं लेकर के आए हैं। तो क्या क्या फैसिलिटीज़ को हम यहाँ पे एक आम आदमी झांसी का सोच सकता है, और किस तरीके से ये फैसिलिटी अलग प्राइवेट हॉस्पिटल से अलग हो जाती है, नर्सिंग होम से अलग हो जाती है? तो हेल्थ आप केयर इसे की कैसे जब भी हम बोलेंगे? बात करते हैं सबसे पहले एक डर आता है हमारे मन में, जी फिर से हॉस्पिटल। जी। एटलीस्ट उस डर को हम हराना चाहते हैं गुड। और लोगों को लाना चाहते हैं यहाँ पर। वेरी नाइस। अभी आपने कहा कि इनोवेशंस क्या हैं जी। और बाहर के हॉस्पिटल से अलग क्या है। जी। पेशेंट्स आएगा और ये शायद 1 महीने में शुरू हो जाएगा, विल इशू अ स्मार्ट कार्ड। वाओ। सो दैट ऑल द हेल्थ डेटा ऑफ द पेशेंट विल बी रिकॉर्डेड इन द हेल्थ कार्ड। अच्छा Anywhere across the globe he is going, he can access that data also. अच्छा। So the data is only for the ASIL type of facilities which is across the country, or it can be used in any of the smart It will be hospitals? used not in the smart hospital, anywhere. Even the patient can also access that data easily. Okay. Then Fantastic. all the rates, diagnostic rate are CGHS rates. Like sugar, we are doing at 24 rupees. Okay. ECG at 50 rupees. Beautiful. Then CT scan would be around 900 rupees, Wow. which would be around 2000, 2500 outside. Awesome. Very nice. These things are there. Apart from that, as you said, what are the facility? We have multi-specialty hospital. जी। It is having a neurology, it is having a nephrology, it is having a gynecology, ortho we have, वाह क्या बात। dental, eye, whatever we think of, we have everything. Even for the cancer, we have for the prevention of cancer, we have mammography machine, so that we are planning for extensive camps also. Wow. कि कैंसर एक ऐसा स्टिग्मा है, जी जी। आपको जब तक आपको लोगों को डर रहेगा कि मुझे हो सकता है तभी वो टेस्ट कराएंगे। एंड अगर आपने टेस्ट कराया, उसका अगर फर्स्ट और सेकंड फेज में आता है, उसका ट्रीटमेंट पॉसिबल है। करेक्ट करेक्ट। तो मैं एक ये पूछूं डॉक्टर साहब कि आपने इतनी सारी चीज़ें बताई हैं और जो डिफ्रेंशिएशन पॉइंट बताया कि यहाँ पे कितने वाजिब दरों पे सारी चीज़ें होंगी, सारे टेस्ट होंगे, तो उस हिसाब से हम लोग कब तक इसको पूरी तरह से फंक्शनल तौर पे देखने लायक हो जाएगा, या हम सोच सकते हैं कि भाई अब सारी चीज़ें यहाँ हो रही हैं, यहीं चलना है? हमारा रेगुलर अपग्रेडेशन तो चलता रहेगा। देखिए, अच्छा। मेडिकल उसमें आप कभी अपग्रेडेशन को रोक नहीं सकते हैं। ठीक बात। आगे जाके हम लोग कैंसर का भी प्लान कर रहे हैं, कैंसर स्क्रीनिंग वगैरह है, बट उसका ट्रीटमेंट का भी प्लान कर रहे हैं। अच्छा। सो इट इज़ अ नेवर एंडिंग प्रोसेस, बट विद द प्रेजेंट इंफ्रास्ट्रक्चर व्हाट वी आर सीइंग, दिस विल बी, आई थिंक विद इन 2 weeks टाइम इट विल बी कम्प्लीटली ऑन। 2 weeks टाइम कम्प्लीटली ऑन, सारी फैसिलिटीज जो चीज़ आपने बोली एटलीस्ट वो शुरू हो जाए। अभी भी हो रहा है, अभी भी हो आप रहा है। ओपीडीज देखिए, गायनेकोलॉजी ओपीडी चल रहा है, डेंटल ट्रीटमेंट चल रहा है, अभी वाह। कार्डियक ओपीडी चल रहा है। अच्छा। तो दीज आर देयर, ऑल द टेस्ट आर बीइंग डन, अच्छा। ईसीजीस आर बीइंग डन। ओके ये चल रहा है अभी भी। बहुत अच्छी बात है सर। सर अगर हम देखें, मेडिकल कॉलेज है, सिविल हॉस्पिटल है, ये भी गवर्नमेंट की फैसिलिटीज़ हैं, और ये भी हमारा जो एक पीपीपी मॉडल जिसे कहते हैं, उसमें झांसी स्मार्ट सिटी ने ये पहल करी बनाने की। तो आप इसको किस तरीके से देखना चाहेंगे कि क्या उन्हीं के एक फैसिलिटीज़ में से एक फैसिलिटी गिने कि ये थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है हमारा और फैसिलिटीज़ के मुकाबले, इन दोनों फैसिलिटी? उससे काफ़ी अलग होगा सर। ओके। सबसे पहले तो मेडिकल कॉलेज और जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आपने कहा, उसमें सबसे एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि डॉक्टर्स आर बीइंग पेड बाय द गवर्नमेंट, राइट। medical equipments are being installed by the government, ओके। and the reagent and everything staff is being paid by the government. अच्छा। तब वो सब्सिडाइज होता है। Right. हमारे केस में only 20% VGF viability gap funding has been given by the smart city. Correct. That also we are refunding it back to the government. अच्छा अच्छा। For the land we are giving a rent also. ओके ओके। अब आता है, आपने कहा कि जब उसमें फैसिलिटीज़ है तो यहाँ पर कहाँ है। जी। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड ऑनरेबल सीएम का भी ये सपना है कि हम लोग कैसे करके हॉस्पिटल्स के लोड को कम कर सकते हैं, ओपीडी की लोड को, तभी हम लोग क्वालिटी हेल्थ केयर दे सकते हैं हॉस्पिटल्स में भी। आई एग्री विद दिस। एटलीस्ट ये आने से क्या होगा, हॉस्पिटल का लोड कम होगा। जो टेस्ट होते हैं वहाँ पे 2 बजे के बाद टेस्ट नहीं होते हैं जी। डायग्नोस्टिक टेस्ट नहीं होते, यहाँ पर वो हमेशा होंगे। अच्छा। तो एटलीस्ट पेशेंट को सस्ते दरों पे वो टेस्ट करा सकते हैं। तो सर ये सस्ते दर बने रहेंगे, क्योंकि आपने कहा कि 20% अभी वो भी आप डिफंड कर रहे हैं और इसका लैंड भी दे रहे हैं, तो हाउ विल यू मैनेज टू कीप सच ऑल दीज टेस्ट और ट्रीटमेंट्स कॉस्ट इतने नीचे दर पे आप कैसे? बिकॉज और भी हॉस्पिटल्स हैं, हम देखते हैं यहाँ तक कि उधर पे वो लोग इस प्राइस पे नहीं कर पाते हैं, तो हमारा झांसी स्मार्ट सिटी हॉस्पिटल कैसे इस चीज़ को कंट्रोल कर रहे हैं? बहुत ताज्जुब की बात है और एक बहुत अच्छी बात है। तो अब थोड़ा सा एक छोटा सा डिफरेंस है सर, अगर हम देखते हैं हॉस्पिटल को अगर बिजनेस की तरह लेते हैं या एक सस्टेनेबल प्रोजेक्ट की तरह लेते हैं। ओके।
हम उसको एक सस्टेनेबल प्रोजेक्ट की तरह लेके जा रहे हैं, Very रादर बिजनेस की तरह। ओके। जो आपने कहा कि बाकी लोग नहीं कर पा रहे, हम लोग क्यों कर रहे हैं, तो हमारे यहाँ और डॉक्टर्स का कोई वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं है अच्छा, दैट दे हैव सम वेस्टेड इंटरेस्ट, अगर टेस्ट लिखेंगे दे आर गेटिंग समथिंग, वो बिल्कुल नहीं है। सो दैट बेनिफिट इज ऑल्सो पास ऑन टू द पब्लिक। आज में अगर 24 रुपये में शुगर कर रहे हैं हम लोग, जी। बाहर 100 रुपीज़ में हो रहा जी हाँ, है, जी हाँ। कहीं ना कहीं किसी ना किसी का वेस्टेड इंटरेस्ट होता है, प्लस वी विल बी प्लेइंग विद द वॉल्यूम नंबर्स। राइट, आई एग्री। सर डॉक्टर्स जो है हमारे सारे झांसी के हैं, झांसी के डॉक्टर से भी टाई अप हो रहे हैं कि बाहर से डॉक्टर्स की विजिटिंग हो रही है? हाउ इज दैट बीन टेकन गुड केयर ऑफ? वी हैव वेरी गुड, वेरी फाइन डॉक्टर्स इन झांसी। राइट, We have DM cardiology over here and very fine doctors. Correct. So most of the doctors are from Jhansi. अच्छा, Apart from that, we are tying up with a couple of hospitals like Amrita Hospital in Faridabad, ओके, Vedanta we are tying up, वेरी नाइस। so that their doctor will also come here for the specialized surgeries. And the patient whose treatment is not possible here, like we don't have a transplantation facility अभी नहीं है हमारे पास, Alright. उनके patient at least वहाँ जा सकते हैं। ओह फैंटास्टिक, That यहाँ से वो possibility. रेफर किया जा सकते हो? Exactly. ओह दैट इज वेरी नाइस आशीष जी, ये तो बहुत अच्छा सोचा गया। सर 200 बेड्स इन इंफ्रास्ट्रक्चर विद 50 बेड्स इन इमरजेंसी, we would be able to manage all this beautifully the way it is looking like at this point of time? With all the blessings and all the support of yours and other people, we have very good people in Jhansi, very sir. supportive people in Yeah, Jhansi. actually. With their support, without their support, nothing is possible. जी. With all their support, 100% we can manage that. दैट इज़ वेरी नाइस। सर एक लास्ट क्वेश्चन आपसे लेना चाहूँगा। मैंने देखा झांसी स्मार्ट सिटी उसमें एजल का एक वर्ड यूज़ हो रहा है जी। ब्रांडिंग में। जी। झांसी की जनता थोड़ा जानना चाहेगी कि ये एजल एक नया चीज़ आता है हम लोग के जहन में, तो हम लोग थोड़ा उत्सुक हो रहे हैं जानने के लिए, समझने के लिए, क्योंकि हम लोग को जो मालूम है हमारे हिसाब से कि ये झांसी स्मार्ट सिटी की देन है, तो एजल इसमें कैसे जुड़ा हुआ है, उनकी क्या इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और वो क्या देखेंगे? जैसा आपने शुरू में कहा, ये PPP प्रोजेक्ट है, PPP पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप हुआ जी। तो एक पार्टी हो गया झांसी स्मार्ट सिटी लिमिटेड, दूसरा हो गया एजल मैन्युफैक्चरिंग प्राइवेट लिमिटेड। अच्छा अच्छा, तो टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट जो है अराउंड 98 करोड़ का है। ओके, उसमें से 18.64 करोड़ झांसी स्मार्ट सिटी ने दिया है वाओ, एंड 79.84 के आसपास एजल मैन्युफैक्चरिंग ने लगाया है। वंडरफुल, एजल स्मार्ट सिटी हॉस्पिटल इज अ पार्ट ऑफ एजल मैन्युफैक्चरिंग प्राइवेट लिमिटेड ओनली। अच्छा सर, अच्छा, And that 18.64 also we will be returning back to Jhansi Smart City Limited. And after 25 years, the extension clause is there. And extension अगर नहीं होता है, all this infrastructure will also be handed over to Jhansi Smart City Limited or any other concerning agencies as per the government bill. हमारा मेन बिजनेस व्हीकल फैब्रिकेशन भी है। अच्छा, So that we have given to United Nation also, World Bank also, wow. all the states in Are we talking about ambulances and ambulances, health mobile vehicles? medical unit, cancer vans. Wow. That is the main business line. तो हमारे यहाँ पे आएंगी? बिल्कुल आएंगी सर, हम लोग एक कैंसर वैन बना रहे हैं, अच्छा। यहाँ के लिए बना रहे हैं। अच्छा, क्योंकि झांसी का तो आपने कैटर कर लिया, बट जी। ये एरिया जो कैचमेंट एरिया बहुत बड़ा है You're right. एंड फैसिलिटीज नहीं है सर। सही कह रहे हैं आप, बुंदेलखंड की बात पे आ गए हैं आप, बिल्कुल एग्जैक्टली। ठीक है, सही तो बात। बुंदेलखंड में कैंसर का भी हमने देखा, ये एरिया में वाटर में कहीं कहीं पे आर्सेनिक कंटेंट भी ज़्यादा है। ब्रेस्ट कैंसर एक बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम आ रहा है यहाँ पर। मेल्स में प्रोस्टेट कैंसर का भी बड़े केसेस आ रहे हैं ठीक बात, और लोग बाग टेस्ट नहीं कराते। तो दिस वैन विल गो टू द रिमोट एरियाज। अच्छा सर, This van will also be there within 3 months. So it will go to the remote areas. So it will have a mammography machine, breast cancer के लिए. जी। It will have a X-ray unit for the initial cases of lung cancer. Very Then we'll have a CBC. Pap smear होगा उसमें cervical cancer के लिए. Then we'll have a CA-125 ovarian cancer के लिए. जी। PSA for prostate cancer. All this cancer will be covered in that vehicle. We will go to the remote areas, do the testing. wow. That way. It's a We want to create a awareness also that way, sir. We will definitely be always with you sir. आशीष जी, आपने अपना समय दिया, सारी इन्फॉर्मेशन दी, झांसी के लिए जानना बहुत ज़रूरी था, इसमें सारा आपने इन्फॉर्मेशन बड़े आराम से बड़े अच्छे से हम लोग को बताया। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड आवर ऑल द वेरी बेस्ट विशेस टू यू। Thank you so अच्छे much. से steer करें। Thank you for the good Thank work you, you are sir. doing. Thank Keep doing it. Thank you. तो जैसे कि हम अभी आशीष जी से बात कर चुके हैं, अब हम डॉक्टर शुभदीप जी के पास आए हैं। शुभदीप जी बताएंगे कि कैसे मेडिकल फैसिलिटीज़ को यहाँ पे यूज़ करके पेशेंट्स को मैक्सिमम बेनिफिट दिया जाएगा। डॉक्टर शुभदीप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत सर हमारे शो के ऊपर। हम ये शो अपने झांसी की जनता के लिए करते हैं इन टर्म्स ऑफ गिविंग देम द इन्फॉर्मेशन, द नॉलेज, द अपडेटेड झांसी, नए बुंदेलखंड, उभरते बुंदेलखंड में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा बदलाव आया है एक झांसी स्मार्ट सिटी का जो ये आया है रिजल्ट के साथ। तो आप डॉक्टर शुभदीप जी मुझे ज़रा ये समझाएं इधर पे किस तरीके से ये शुरू होने वाला है। अभी मेरे ख्याल से सर बताते हैं कि 2 हफ्ता करीब लग जाएगा फुल फंक्शनल होने में, और अभी क्या क्या हो रहा है।
सबसे पहले तो सर आपका धन्यवाद जी। कि आप इतना समय निकाल करके थैंक यू सर। इस हॉस्पिटल को देखने आए हैं, लोगों से बात कर रहे हैं। मैं आपको थोड़ी चीज़ें समझाता हूँ अभी क्या हो रहा है और हम क्या आगे प्लान कर रहे हैं। इस समय में हमने ओपीडी सर्विसेज स्टार्ट कर दी है, जिसमें हमारे यहाँ फिजिशियन, सर्जन, गायनिकोलॉजिस्ट जो स्त्री रोग विशेषज्ञ होते हैं, इसके अलावा कार्डियोलॉजिस्ट जो हृदय के विशेषज्ञ होते हैं जी। पीडियाट्रिशियन बच्चों के डॉक्टर, ऑर्थोपेडिशियन ये हड्डी के डॉक्टर, ये अभी बैठ करके ओपीडी इन्होंने स्टार्ट कर दी है। ठीक बात। साथ ही साथ हमारे यहाँ पे ब्लड इन्वेस्टिगेशंस पूरे स्टार्ट हो गए हैं। अच्छा। पैथोलॉजिस्ट हैं हमारे यहाँ पे, डॉक्टर मोहिता श्रीवास्तव है, तो अभी हमने पैथोलॉजी सर्विसेज भी स्टार्ट कर दी है। अभी हमारे रेडियोलॉजिस्ट जस्ट अभी आने वाले हैं। अच्छा। जैसे रेडियोलॉजिस्ट आ जाते हैं तो हमारे यहाँ पे अल्ट्रासाउंड, सिटी स्कैन ये भी स्टार्ट हो जाएगा। हमारे यहाँ पे मैमोग्राफी की सुविधा भी है, जिसमें ब्रेस्ट कैंसर टाइमली पता चल जाता है, जैसे उसका ट्रीटमेंट हो सके। ये हो गई डायग्नोस्टिक सर्विसेज। करेक्ट। साथ ही साथ हमने टारगेट रखा है कि अगले 10 से 15 दिन के अंदर जी। आईपीडी सर्विसेज स्टार्ट कर देंगे। आईपीडी में सभी तरह के पेशेंट की भर्ती की सुविधा हमारे पास अभी जनरल वार्ड, प्राइवेट रूम्स, डिलक्स रूम्स सारे बन के तैयार है। इमरजेंसी हमारे यहाँ 10 बेडेड इमरजेंसी है, इमरजेंसी ओटी है, एक पूरा ओटी कॉम्प्लेक्स है। अभी कैथ लैब भी लगने जा रहा है, क्योंकि कार्डियोलॉजिस्ट हमारे पास यहाँ फुल टाइम है, तो कैथ लैब में जिसमें एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, पेसमेकर की सुविधा होती है, वो भी ऑर्डर हो चुका है। मोस्ट प्रोबेबली वो 1 महीने के अंदर आ जाएगा। Awesome. तो ये सब चीज़ें भी हम सस्ते दरों पे कर पाएंगे। अभी जो हम कर रहे हैं ओपीडी डायग्नोस्टिक सर्विसेज जो कर रहे हैं, पैथोलॉजी वगैरह, सारे सीजीएचएस रेट पे, सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम है, जो सीजीएचएस रेट है उस पे कर रहे हैं, जो मार्केट रेट से बहुत सस्ते हैं जी। इसके बाद आईपीडी सर्विसेज भी जब स्टार्ट होगी, वो भी सस्ती रेट में सोसाइटी के लिए हम जल्द से जल्द स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये प्लान है। डॉक्टर शुद्धि जी, आपने जो सारी चीज़ें बताई हैं सुन के बड़ा अच्छा लग रहा है, और ये लग रहा है कि वाकई में इसका एक बहुत बड़ा यूजेज बहुत जल्दी सामने आने वाला है पूरे बुंदेलखंड के लिए। एक जाते जाते मैं आपसे एक सवाल और पूछना चाहूँगा कि हमारे पास देखा जाए तो 200 बेड्स का हॉस्पिटल है, ये 50 बेड्स इमरजेंसी में है। क्या ये काफ़ी होगा एक बुंदेलखंड की सुविधा को देने के लिए, या आप सोचते हैं कि इसको विस्तार भी किया जा सकता है, या इसका क्या कहना चाहेंगे आप इस पर? सर, हम और आप सब जानते हैं अभी भी इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है, प्रगतिशील कंट्री है। अभी भी हेल्थ सर्विसेज इतनी नहीं है कि हम 140-142 करोड़ लोगों को हम पूरी हेल्थ सर्विसेज अच्छे से मुहैया करा सकें। बिल्कुल बिल्कुल। भारत में भी बुंदेलखंड जो क्षेत्र होता है थोड़ा सा पिछड़ा क्षेत्र है, हमें आपको पता है जी। तो हेल्थ सर्विसेज की बात करें तो अभी हम थोड़े से पिछड़े हैं। मैं ये कहूँ कि 200 बेड काफ़ी होगा, बिल्कुल नहीं है सर, बिल्कुल काफ़ी नहीं होगा जी जी। पर ये एक तरह की पहल है, एक तरह की शुरुआत है। अभी तक हमारे पास पूरे झांसी क्षेत्र में ऐसा 200 बेड का हॉस्पिटल कहीं नहीं था। करेक्ट। और जहाँ एक छत के अंदर इतनी सारी सर्विसेज हो रही है, जांचें, खून की जांचें हो रही है, रेडियोलॉजिकल जांचें हो रही हैं, कैथ लैब लग रहा है जिसमें एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी हो, 50 बेड का आपने कहा आईसीयू इमरजेंसी हो, ये अभी तक नहीं था। अभी तक नहीं। एक शुरुआत है, हो सकता है आगे आने वाले टाइम में इसका ही विस्तार हो सकता है आगे आने वाले टाइम में और भी लोग आगे आएँ। जितने लोग आगे आएंगे उतने लोग यहाँ पे रहने वाले जो बुंदेलखंड के वासी हैं उनको हेल्थ सर्विसेज अच्छे से मुहैया करा पाएंगे। थैंक यू शुभदीप जी, आपने इतना समय दिया, आपका हम बहुत बहुत शुक्रगुजार करते हैं, और आपको पूरी विशेष देते हैं कि सर जो इंटेंशन से आप लोगों ने शुरू किया है उसको आप वैसे ही लेके जा सके सर। थैंक यू। तो अभी हमने जो देखा वो बेसिकली ओपीडी था, और तो ये सर ये पूरा जो है वो 1 2 3 4 3 स्टोरी बिल्डिंग हो गई है ना? तो फर्स्ट फ्लोर होगा, फर्स्ट फ्लोर पे आईसीयू है, बेसमेंट, ग्राउंड, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। अच्छा, बेसमेंट भी है, ग्राउंड, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, और आईसीयू सर किस पे है? फर्स्ट फ्लोर पे है। आईसीयू हमारा है फर्स्ट फ्लोर में। फर्स्ट फ्लोर, और प्राइवेट वार्ड्स हैं और फिर जनरल वार्ड्स हैं। प्राइवेट वार्ड अपना इसमें भी दोनों बिल्डिंग्स में। सेकंड पे भी है। नाउ वी आर गोइंग टू द इमरजेंसी पार्ट, और इमरजेंसी पार्ट में जाकर के हम समझने की कोशिश करते हैं वहाँ पे अंदर क्या क्या सुविधाएं हैं और किस किस तरीके से है। अच्छा, और इस बिल्डिंग की जब हम बात करते हैं इसमें बेसमेंट और फर्स्ट सेकंड थर्ड दोनों चीज़ें? हाँ, इसमें भी सेम। अच्छा, सेम चीज़ आएगी। अच्छा, तो आईसीयू यहाँ पे भी है, इमरजेंसी है, और यहाँ अपना ओटी रहेगा, ओटी है, नीचे अपना इमरजेंसी है, नीचे इमरजेंसी, ऊपर अपना प्राइवेट रूम से आएंगे और ओटी जाएगा, ऑपरेशन थिएटर। ठीक है साहब, आइए देखते हैं। इमरजेंसी सेक्शन आ गए हम,
और इसके ऊपर ओटी है, ऑपरेशन थिएटर्स। यहाँ नीचे भी इमरजेंसी होती है। नीचे भी ओटी है, इमरजेंसी ओटी है। अच्छा, तो ओटी कितने होंगे सर इस? एक लेबर रूम है यहाँ पे। अच्छा ठीक है, करेक्ट, सही कहा आपने। ओके, वेरी नाइस, लेबर रूम, ठीक। ये बेबी केयर के लिए, ठीक जी। बेबी टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए, ठीक बात। आइए। एक ओटी और है सामने। अच्छा, लेबर रूम में ये ओटी है। कितने ओटी होंगे इस बिल्डिंग में? एक ओटी। अच्छा, इमरजेंसी ओटी, ठीक। अच्छा, ऊपर ओटी है, करेक्ट। इमरजेंसी कोई केस है, इमरजेंसी स्टिचेस है, एक्सीडेंटल केस है, कोई ओटी है कि तुरंत के तुरंत हाल के हाल यहाँ पे ऑपरेट किया इमरजेंसी पर्पस के लिए। और जो प्लान्ड ओटीज हैं वो सारी की सारी ऊपर होंगी। ओके, सर्जरी है, कोई हाँ, डेट दिया हुआ है, अच्छा, आपको इस दिन आना है, हाँ, हाँ, या कुछ हमारा सी सेक्शन है किसी का, अच्छा, इलेक्टिव सीजर होते हैं, करेक्ट करेक्ट। तो उन चीज़ों के लिए यू हैव अ फिक्स्ड डेट, यू हैव अ फिक्स्ड ओटी। ये इमरजेंसी सर्विसेज में इमरजेंसी ओटी भी नीचे दिया है और प्लान्ड ओटीज के लिए, फिक्स डे ओटीज के लिए आपका ऊपर है। तो उसमें आपको एम्प्टी स्टमक भी तो रहना बेसिकली इस बिल्डिंग में 2 ओटीज हैं। नहीं, ओटी 2 नीचे हैं, हाँ, बाकी ऊपर है। 2 नीचे हैं और 2 ऊपर हैं, इस तरीके से बोलूँ मैं? 2 नहीं शायद, ज़्यादा है, 4 है। ओ वाह, वेरी नाइस, ठीक। ऑर्थो की ओटी अलग है। अच्छा, ऑर्थो की ओटी अलग है, जनरल ओटी अलग है, ठीक ठीक। कहाँ से चल सकते हैं देखने के लिए? अच्छा, प्लीज़ आइए। अच्छा, लिफ्ट भी तो मैंने देखा, हाँ, लिफ्ट का प्रोविज़न तो है ही, हो गई हॉस्पिटल में, वो भी स्मार्ट हॉस्पिटल है तो ये सारी चीज़ें। इसको इतना चौड़ा रखा गया कि आराम से स्ट्रेच जाया जाए, करेक्ट। इन केस इमरजेंसी का पेशेंट है, जी, स्टेबल है, ऊपर शिफ्ट करके अपना हम सही बात, करेक्ट। अभी कोई लाइट नहीं है, हाँ हाँ हाँ, लाइट नहीं है और लिफ्ट में कोई प्रॉब्लम है, लिफ्ट मेंटेनेंस चल रही है, या ये ज़रूरी तो है ही, करेक्ट। तो दोस्तों, जिस जगह मैं खड़ा हूँ ये दोनों बिल्डिंग्स का जॉइनिंग पार्ट है और इसके ऊपर स्ट्रेचर के ले जाने की पूरी जगह है और ये दोनों बिल्डिंग्स को कंबाइन करता है और आप एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग में जा सकते हैं और स्ट्रेचर के थ्रू पेशेंट्स भी मूव कर सकते हैं बड़े आसानी से। किस तरह के उस वाले का। सो हम यहाँ पे देखने आए इस बिल्डिंग में, इस फ्लोर पर वार्ड्स हैं, किस तरह के वार्ड्स दिए गए हैं। आई कैन सी दैट देयर इज सेमी प्राइवेट। मुझे बताया गया सेमी प्राइवेट में 3 बेड्स शेयरिंग रूम एकोमोडेशन हैगी और साथ में इसके प्राइवेट वार्ड भी है और फिर जनरल वार्ड ऑफ कोर्स। सो लेट अस सी हाउ डज इट गोस। हाँ, देखिए अब मैं खड़ा हूँ, दिस इज़ अ प्राइवेट वार्ड जो बनाए गए हैं और लुक्स वेरी स्पेशियस। तो अंदर से थोड़ी नज़र डालेंगे सर आपके साथ। सो प्राइवेट रूम, so yeah, it's pretty decent with a comfortable bed for the patients। आरामदायक बिस्तर है, पेशेंट उठना ना पड़े इसलिए फोल्डेबल है। ये इलेक्ट्रॉनिकली ऑपरेट होता है सर, ये इलेक्ट्रॉनिकली ऑपरेटेड है पूरा, बढ़िया है। विंडोज़ हैं ताकि नेचुरल लाइट रहे और टेलीविज़न वगैरह की सुविधा है। यहाँ पे आपका ऑक्सीजन का भी सप्लाई के लिए सब कुछ दे रखा है। इट्स अ वेरी गुड थिंग, फैंटास्टिक, नाइस वर्क। अटैच्ड बाथरूम वगैरह दिए हैं इसमें, जो पेशेंट के लोग, जो अटेंडीज यहाँ रहेंगे उनके और पेशेंट का ध्यान रखा जा सके। तो प्राइवेट रूम एक अच्छा खासा स्पेस पे बना हुआ है जिसमें आपको सारी नॉर्मल जो सुख सुविधाएं होती हैं, फैसिलिटीज़ होती हैं, वो दी। हर चीज़ को ध्यान में रखते हुए ऑर्गेनाइज्ड वे में सारा चीज़ दिखाया गया है। आप जिस जगह खड़े हैं उसे हाईलाइट किया गया ग्रीन से और उस पर लिखा हुआ है कि इसमें क्या है क्या नहीं है। और दोनों बिल्डिंग की एक खासियत है, सो दैट पेशेंट कैन मेक आउट एज टू वेयर ही इज स्टैंडिंग एंड वेयर ही हैज़ टू गो। चलिए, तो दिस इज जनरल वार्ड। यहाँ भी फैसिलिटीज़ होने वाली हैं, स्टार्ट होने में थोड़ा समय है। बेड्स आ गए हैं,
स्पेशियस है, 3 बेड्स अभी पड़े हुए हैं। और दूसरे साइड में देखते हैं जनरल वार्ड्स पे किस तरह से हो रहा है। ये देखिए, सबसे अच्छी बात ये है लिफ्ट्स हर जगह दी हुई हैं और काफ़ी बड़ी लिफ्ट्स हैं ताकि आराम से स्ट्रेचर्स में मूवमेंट हो सके और डिस्प्लेस दिखाया जा रहा है। ये सारा जनरल वार्ड है और मुझे ये देखने में अच्छा लग रहा है कि काफ़ी स्पेशियस रूम होने के बाद हर वार्ड में 3-3 बेड पड़े हुए हैं विद वन सिंगल स्टेशन है। अच्छा, राइट राइट। नर्सेस की अवेलेबिलिटी भी इसी वार्ड के अंदर रहेगी। हाँ, ओके, वेरी नाइस। 3 बेड्स हर उसमें दिए हुए हैं जनरल वार्ड के अंदर। नीट एंड क्लीन एंड मेंटेन कैसे होना है ये देखा जाएगा। अब जैसे मैं यहाँ देख रहा हूँ इस वार्ड में ये थोड़ा और ज़्यादा बड़ा है विद 5 बेड्स हेयर और फिर नर्सिंग एरिया है ही। एक अच्छी सोच है, जनरल वार्ड्स को भी इन्होंने इस चीज़ का ध्यान रखा है कि उसे थोड़ा सा सेग्रीगेट कर लें और साइज वाइज कर दिया है। दिस इज़ अ 4 बेड जनरल कैटेगरी। तो ये सब अभी तैयार होने में सर आपको कितना समय उम्मीदन लगेगा? अभी तैयार होने में मुझको मेरे ख्याल 10 डेज में, हफ्ता 10 दिन में ये हो जाएगा कंप्लीट। तो जनरल वार्ड्स में 3 बेड भी है, 4 बेड भी है, 5 बेड भी है। और ऐसे कितने जनरल वार्ड्स हैं हमारे इसमें? ऑलमोस्ट 8 जनरल वार्ड्स, 2 साइड भी हैं, राइट। ऑलमोस्ट अराउंड मुझे मालूम है कि 200 बेड्स का कुछ हॉस्पिटल है विद 15 इमरजेंसी और ये हो जाएंगे ऑलमोस्ट 150-140 के आसपास, ऐसे ही है ना जी। ओके, सो दीज आर अच्छा, ऐसे, हाँ, तो बस सारे बेड्स मिला के ठीक। जनरल वार्ड्स के वॉशरूम हैं मेल एंड फीमेल। अगर आप देखें इट्स बिल्ड वेल, दिस इज गुड, सेम एज विद हियर, ताकि कोई केओस ना हो और कुछ नीट एंड क्लीन बना रहे। अच्छी बात है। सो हियर वी आर, हमको बताया जो जा रहा है कि डायलिसिस का पार्ट है जहाँ पे दोनों मशीन्स आ गई हैं और पीछे वॉशरूम है और वॉश एरिया वगैरह है। All these machines are here for both the patients. 2 beds dialysis section है ये पूरा, राइट? सो यार डायलिसिस वगैरह की भी जो दर हो गया, जो रेट्स वगैरह हैं, वो भी CGS पे ही वो होंगे? सब्सिडाइजेशन रेट पे ही है। बहुत अच्छी बात है। ये मतलब ये अपने रेट कोई नहीं लेगा, Yeah. वही जो उन्होंने जो गवर्नमेंट रेट्स हैं दिए हैं क्रॉस वही चलेंगे। वही चलेंगे। ठीक बात है, बहुत बढ़िया बात है। ये ICU ब्लॉक हो गया। क्रिटिकल पेशेंट्स के लिए HDU है। ओके, अच्छा, ओ वाओ, वेरी नाइस। तो यहाँ से हम जो देख सकते हैं, दैट्स वेरी गुड यार। तो ये सारे बेड्स काउंट करने के बाद हम इसको 200 बेड्स का हॉस्पिटल कहते हैं, राइट? सारे का सब कंसिडर करने के बाद। आई एग्री विद यू। These are all ACs and हिसाब से पूरा। This is NICU, baby care. Okay. अच्छा जी, ये तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ भी पूरा सेटअप हो ही चुका है लगभग। अभी शायद 1-2 यूनिट्स और प्रोविज़न रखा है आपने बढ़ाने का भी, मैं देख रहा हूँ। नाइस, हाईटेक अच्छा बना है। फोटोथेरेपी मशीन है ये, जॉन्डिस वगैरह होती है तो उसके लिए यूज़ होती है ये ये वाली मशीन है। हाँ, या फोटोथेरेपी टाइम में ये इन्फेंट केयर हो गया, करेक्ट। बहुत बढ़िया। अच्छा, ये फिर एक ICU हो गया। तो ये जो हमें फर्स्ट फ्लोर का ICU है, एक ICU नीचे था
वो इमरजेंसी का एक यूनिट था, इमरजेंसी नीचे था एक इमरजेंसी, ये प्रॉपर आईसीयू हो गया, प्रॉपर इंटेंसिव केयर, इमरजेंसी वो इमरजेंसी है। सेंट्रल पेशेंट भी आ सकता है, अच्छा, इमरजेंसी स्टिचेस वाला भी आ सकता Correct, है, correct. फ्रैक्चर्स भी हो सकते हैं, Right. आईसीयू या Right. इंटेंसिव केयर हो। जो क्रिटिकल पेशेंट्स होते हैं वो उनको यहाँ पे आईसीयू में ले आया सीधा जाएगा। वेंटिलेटर ठीक पे है, आते जो हैं ventilator और पे। रेस्पिरेटरी ट्रबल या राइट, cardiac तो failure अगर जो हम किसी एक बेड को ले लें, जैसे यहाँ ले लेते हैं, तो जो आईसीयू की जो रिक्वायरमेंट्स होती है कि कंफर्टेबल बेड, इलेक्ट्रॉनिकली ऑपरेटेड, टेबल फोल्डेबल, मॉनिटर हो गया, आईसीएच वगैरह की सारी चीज़ें इस पे आ जाती हैं। वेंटिलेटर ये रखा है। अच्छा, वेंटिलेटर आपने यहाँ पे लगा रखा है, ओके। इट्स नॉट नेसेसरी कि हर पेशेंट को वेंटिलेटर जी हाँ, जी हाँ, ज़रूरत नहीं है, पर हाँ होना चाहिए। 5 वेंटिलेटर परफेक्ट। स्क्रीन सब पे लगी हुई हैं, सब पे आएंगे लगो मॉनिटर्स, वेरी नाइस। ये स्टाफ के लिए है, बीच में सो दैट वी आर सेंट्रली लोकेटेड, गेट द बेस्ट विजन। I can see there are almost 13 beds here. 13 बेड्स का पूरा ये है। अच्छा, 2 बेड्स, अच्छा आगे भी हैं, तो ठीक है, तो मतलब हो गया 16 के आसपास हो गया, 15-16 या 15 बेड्स ऑलमोस्ट। ठीक है, शानदार, बहुत बढ़िया। The idea on these gates are also very good. जो पूरे जिस तरह से दिखाया गया है, तो बड़ा प्राण प्रतिष्ठा जी होनी है, वही शायद 5th को होने वाली है, ऐसा कुछ, हाँ कुछ दिया बोल रहे हैं कि हाँ। सो नाउ व्हाट वी आर डूइंग इज, अभी हम लोग जहाँ जा रहे हैं वो बेसमेंट है दोनों बिल्डिंग्स में, और एक बिल्डिंग के बेसमेंट में हम जा रहे हैं जहाँ पे पैथोलॉजी है और फिजियोथेरेपी है। जैसे कि आप देख सकते हैं सामने बोर्ड में सब चीज़ें लिखी हैं, सीटी रूम, अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, मैमोग्राफी, पैथोलॉजी एंड फिजियोथेरेपी, वेरी नाइस। नाउ वी आर इन द बेसमेंट, सीटी स्कैन का रूम है ये, बंद होगा, कोई बात नहीं, तो आइडिया लग जाना ही बहुत है। सब तैयारियां चल रही हैं अभी प्रॉपर इनॉग्रेशन के लिए। दिस इज एन एक्सरे, मैमोग्राफी हो गया, अल्ट्रासाउंड। नहीं होती है। बुंदेलखंड में मैमोग्राफी नहीं होती है, दिस इज द फर्स्ट टाइम इन बुंदेलखंड इट इज गेटिंग इंट्रोड्यूस्ड। This is a high-tech machine which we have. अच्छा, वेरी नाइस। There is a mammography ultrasound. There is an ultrasound done, but here we are having a proper mammography. So you're saying mammography, ultrasound, the first center over here. This is for breast cancer and all. Okay, वो skin okay. Well, very nice. जो कि normally लोग do ultrasound here. Yeah, Proper mammography नहीं होती, अल्ट्रासाउंड से ही वो आइडिया लगाया जाता है। ultrasound से This is more accurate and this is more specific. Perfect. Mammography. Perfect. ultrasound is active. ये अल्ट्रासाउंड इको, करेक्ट, इको कार्डियो, राइट। ये physiotherapy है, या ये फिजियोथेरेपी का एरिया हो गया, orthopedic patients pain, राइट, ऑर्थोपेडिक, करेक्ट, cervicals, knee pains, या various issues. वेरी नाइस। ओके, दिस इज टीएमटी का मशीन्स लगी हैं, कार्डियोलॉजी के साथ साथ यहाँ पे उसका भी ध्यान दिया जा रहा है। परफेक्ट। स्पेस वाइज वेरी गुड, काफ़ी अच्छा स्पेस दिखाई दे रहा है। आइए अब ज़रा स्मार्ट सिटी पैथोलॉजी पे चलें। इज़ेल स्मार्ट सिटी, जैसे कि अभी बताया गया, ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे बना हुआ है पूरा सब, इसी वजह से दिस इज़ ऑलरेडी स्टार्टेड ऑपरेटिंग इन फंक्शन, तो मुझे अभी डॉक्टर आशीष ने बताया था, और यहाँ टेस्ट्स हो रहे हैं बाकायदा, उनके रिजल्ट्स आ रहे हैं, इक्विपमेंट्स लगे हुए हैं, सारी चीज़ें चल रही हैं। सो यू कैन सी दिस
wonderful stuff. Staff is there. They're working on the machines. The doctor is there. Okay. ठीक है. Perfect. Yeah, that's pretty good. That's decent. ठीक है सर. आइए. Beautiful facility and infrastructure, I must say. एजेल ने अपना अच्छा खासा एक्सपीरियंस पूरा लगाया हुआ है, जो दिखाई दे रहा है जिस तरह से वो एक बेहतरीन तरीके से लेकर के सारी चीज़ें आगे बढ़ रहे हैं. सो या इट्स वेरी गुड. और दूसरी बिल्डिंग का जो बेसमेंट है उसमें क्या है, जैसे यहाँ तो ये सब दिख गया हम लोग को बड़ा अच्छा. उसमें ऑफिस वगैरह आएंगे, चैम्बर्स हैं. ठीक बात जी, क्योंकि ऑब्वियसली एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी जगह चाहिए पड़ती है ना. जी हाँ, करेक्ट. खूबसूरत फैसिलिटी बनाई है और जिस तरह से ऑर्गेनाइज किया जा रहा है वो बहुत अच्छा है. ऐसे धीमे धीमे और भी जो फैक्ट्री होगी वो आगे बढ़ाई जाएंगी. हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, करेक्ट बताया उन्होंने.